नमस्ते स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम बैक। कैसे हो स्कॉर्पियो आप? होप आप सभी अच्छे हों, सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन आगे आने वाले हफ्ते 4 से 10 नवंबर की एक लव रीडिंग करने जा रही हूँ। सिंगल्स एंड कपल्स दोनों के लिए ही रीड करूँगी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। बट हाँ, डिटेल्स रीडिंग के लिए, अपनी एनर्जीज चेक कराने के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। यूँ ही वीडियोज़ को लाइक शेयर करते रहिए। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से हर बार कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जिस भी साइन से देखना चाहते हो इसे देख सकते हो। सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ, एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेरे से अगर अपॉइंटमेंट बुक करानी हो तो आप मुझे टेक्स्ट करें, कॉल ना करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। चलिए देखती हूँ, गणेश जी के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, जिन्हें कि रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल्स के नाम से भी जाना जाता है। कि जितनी भी संकट हैं जीवन में, अगर इनकी कृपा रहे तो वो सारे संकट, वो विपदा, सारी चीज़ें हल हो जाएं एंड लाइफ में कहते हैं सक्सेस मिले, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी आप पे बनी रहे। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जीज। देखते हैं कपल्स, आपकी पहले देखती हूँ आपकी फीलिंग्स कैसी रहेगी, या आप कैसे वे में रहोगे, क्या करते हुए दिख रहे हो आपकी। देखते हैं क्या है। देखो, आपकी अगर एनर्जीज में कहूँ तो थोड़ी सी आप डिस्टर्ब फेजेस जरूर हो सकता है, मतलब कि इल्यूजन्स क्रिएट कर सकते हो या किसी चीज़ों की चिंता हो सकती है। बट आप काफ़ी ज़्यादा अपने पर्सन के रिगार्डिंग इमोशंस रहेगा, एक सपोर्ट दिखता है, हर तरह से उनके लिए खड़े रहना, उनको हेल्प करना एंड लविंग कहूँगी आप ना कहीं एक्सपेक्टेशंस वाली भी एनर्जीज कह सकते हैं इसे। कि आपकी विश आपकी रहे कि आपके पर्सन आपके साथ में बहुत लवेबल रहे, प्यार बना रहे एंड प्यार से बात करे। शायद उसमें कहूँगी एक थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी हो सकती हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आप थोड़े से स्टक फेजेस, या कहूँगी आपको वो चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि चाहत बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं इमोशंस बहुत ही हाई रहेंगी। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी डिस्टेंस भी डिस्टेंस कम करते हुए दिख रहे हो, या हो सकता है कि आप मिलने की प्लानिंग, ये सब चीज़ें भी क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। चलिए देखते हैं अब पर्सन की कैसी रहेगी, फीलिंग्स वाइज क्या रहेगी, आपके पर्सन कैसे रहेंगे। आपके पर्सन की अगर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो बदलना चाहेंगे। यहाँ पे कुछ एक बदलाव दिख रहा है इनकी फीलिंग्स में। अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें, एक्शंस या कुछ लेने की चाहत कह सकते हैं इसे। इनकी भी एक विश डिज़ायर, शायद दोनों की ही सेम विश हो, लेकिन कुछ चीज़ों की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से कहते हैं ना डिले या एक्शंस नहीं ले पा रहे, वो वाली फेजेस। तो आपके पर्सन थोड़े से चिंतित दिख रहे हैं। बट यहाँ पे कहूँगी आपके लिए कहते हैं ना कि एक भारी बदलाव करने की चाहत ज़रूर रख रहे हैं पर्सन। एक कुछ तो है जो क्लोजर्स या कुछ एक चीज़ें क्लोज होके कहते हैं ना न्यू बिगिन करना चाह रहे हैं। तो इमोशंस तो इनकी भी हाई है। ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस, क्या कुछ लेंगे पर्सन, क्या एक्शंस कुछ लेते हुए दिख रहे हैं, क्या कुछ एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कहते हैं ना कि एक ब्लॉकेज या थर्ड पार्टी की वजह से वो चीज़ें नहीं, भारी रिस्क उठाने की चाहत ज़रूर है, यहाँ पे भारी बदलाव करने की चाहत है। लेकिन कहूँगी यहाँ पे किसी एक तीसरे की वजह से एक्शंस में कहूँगी थोड़े डिले फेजेस, या हो सकता है कि थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कैसे करूँ क्या करूँ। तो एक्शंस में कहूँगी थोड़ा सा कम मुझे दिख रहा है, रिस्क उठाने की चाहत ज़रूर दिख रही है, बट एक्शंस लेते हुए मुझे कम दिख रहे हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो हो सकते हैं, या कहूँगी 12 के 12 राशियों में से भी लोग हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के फेजेस में क्या है। ओवरऑल में कहूँ तो यस, फ्रस्ट्रेशन दिखता है। पर्सन रिस्क उठाना चाहेंगे या कई चीज़ें, बट यहाँ पे देरी से कहूँगी मल्टीपल लोग या थर्ड पार्टी इश्यूज रहेंगी आप दोनों के बीच में इस वीक में। इस वजह से कहूँगी एक रिस्क ना उठाएं, या कहूँगी थोड़ा सा अगर डिले हो रहा है तो डिले होने दें। कहूँगी एक गाइडेंस दिखता है कि भले ही अभी फेजेस बहुत ज़्यादा स्टक हैं या कई लोग घिरे पड़े हैं, जिसकी वजह से आप दोनों में जो प्यार है, जो दोनों चाह रहे हो, यहाँ पे देखो दोनों की ही एनर्जीज में अगर कहूँ तो इमोशंस बहुत ही हाई हैं। बट यहाँ पे एक्शंस में चीज़ें नहीं दिख रही हैं एंड डिले होता हुआ दिख रहा है। तो होंगे शायद यूनिवर्स भी चाहते हैं थोड़ा डिले हो, टाइम टेकिंग हो, क्योंकि उन्हें डिले होने दीजिए। एंड आप कहीं ना कहीं अपनी स्टक पेजेस को क्लियर कीजिए। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं ये हैं उन्हें हरने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है अब सिंगल्स के लिए, किस राशि से लोग कनेक्ट हो रहे हैं।
सिंगल्स आपके लिए अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड कहूँ तो 12 के 12 राशियों में से हैं, दूसरा कहूँ तो कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज़ हैं। एंड फर्स्ट की अगर मैं बात कहूँ तो फर्स्ट कार्ड में टू मच यंगर पर्सन हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए हम उम्र हो सकते हैं। ये पर्सन सोशल मीडिया या हो सकते हैं नोन भी हो सकते हैं, अप्रोच करने की चाहत में हैं, लव अफेयर्स क्रिएट करना चाहते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न अगर कहूँ तो ये पर्सन देखो, ये पर्सन की भी अगर कहूँ तो आसपास में से ही एनर्जीज, यानी कि ये तो कम्प्लीटली कहूँगी आपको ये जानते हैं, जान के कहते हैं ना कि काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं कि अप्रोच करूँ, तो इनकी चाहत ज़रूर है। चलिए देखती हूँ क्या एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। दोनों में ही अगर कहूँ तो एकदम बिल्कुल सिमिलर कार्ड है। ये डेटिंग अफेयर्स वाली कार्ड है, एंड कहूँगी ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से हो या नोन पर्सन हो तो लंबा कहते हैं ना इससे चलेगा ये। बट यहाँ पे कोई भी ऐसी नहीं है, कहते हैं ये मैरिज और ये सब फेजेस को नहीं बताते हैं। यंगर पर्सनालिटी है तो डेट करना चाहेंगे, लव रखना चाहेंगे, वैसी इमेच्योरिटी इनमें थोड़ी ज़्यादा रहेगी। यहाँ अगर कहूँ तो ये पर्सन बिल्कुल एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, सोच समझ के, यानी कि ये अप्रोच करेंगे तो कहूँगी बिल्कुल शायद ना की गुंजाइश हो ना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल किया है, तो कहूँगी यस। एंड काफ़ी टाइम से ये आपको जानते हैं तो अप्रोच होगा। एंड यहाँ बात बनता हुआ दिख रहा है, मैरिज करना चाहोगे तो मैरिज, या डेटिंग करना चाहोगे तो डेटिंग फेजेस। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज में, देखते हैं क्या है ओवरऑल में क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स ओवरऑल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कई लोगों के लिए कहूँ ना एक मैरिज फेजेस, क्विक कनेक्शंस, या कहूँगी आपके घर परिवार में से हो सकता है कहीं एक रिश्ता ढूंढा जा रहा है, तो इट मीन्स की बात बनता हुआ भी दिख रहा है। तो शायद मैरिज फेजेस आपकी चल रही हैं, या कहूँगी ऐसी और आज चल रही हैं कि आपकी क्विक मैरिज की फेजेस, या जो आप चाह रहे हो, जिनसे कनेक्शंस चाह रहे हो वो चीज़ें हों। 11 एनर्जीज़ हैं, इट मीन्स की जो विश आप चाह रहे हो विश पूरा होता हुआ दिख रहा है। जो भी चीज़ें काफ़ी टाइम से अगर डिले था तो कहूँगी बनता हुआ दिख रहा है कई लोगों के लिए। होप कि आपको मेरी रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। एंड डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।